कर रहे हैं दैट इज़ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शन को कैसे हमें हैंडल करना है। सबसे पहले हमें एक्सेप्शन को समझना है। एक्सेप्शन मीनिंग क्या होता है। एक्सेप्शन एक टाइप से रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर जो नॉर्मल एरर आपके पास आती है वो कंपाइल टाइम में आती है। एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम में आती है। रन टाइम में एरर तब आती है जब आपके कोडिंग में, प्रोग्राम के कोडिंग में कोई मिस्टेक ना हो, आपके इनपुट आउटपुट या आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कोई आपने मिस्टेक की है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देना था इंटीजर डाटा, आपने दे दिया कैरेक्टर डाटा। एंटर करना था 7, आपने दे दिया H। अब उसमें प्रोग्राम की कोई मिस्टेक नहीं है, दैट इज़ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है ये चीज़ समझनी है। इसी तरह हमारे पास कोई नंबर है, हमने उसको किसी डिवाइड करना है किसी नंबर से। सपोज़ करो 8 है, इसको हमने डिवाइड करना है। अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें 4 दे रहा है। उसी प्रोग्राम में जब हम डाटा एंटर करते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन पे चला जाएगा। तो रन टाइम एरर, किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है एक्सेप्शन होती है। तो जावा के अंदर एक्सेप्शन को कैसे आपने हैंडल करना है वो हमारे पास इसमें टॉपिक है। तो सबसे पहले इसमें जो है एक्सेप्शन के बारे में है। एन एक्सेप्शन इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन विच अकर्स डूइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, मतलब रन होता है, तो एक्सेप्शन जो है रेज होती है अगर उसमें कोई आपने मिस्टेक की है। सेकंड, एक्सेप्शन आर एररनेस इवेंट लाइक डिवीज़न बाय जीरो। एक्सेप्शन एक टाइप से एरर है, जैसे हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता। ओपन ऑफ ए फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई फाइल हम ओपन कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो है ही नहीं। थर्ड है, एन A Java exception is an object which describes the error condition that has materialized in the program. फोर्थ है, Java exception is a runtime error. Definition इसकी आपने देनी है। An exception is an event which occurs during the execution of a program that disturbs the normal flow of the program instruction. इसको पहले हम एक छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं। विदाउट आईडी ही हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जावा का, जिसमें हम एक्सेप्शन का एक सिंपल जो है एग्जांपल हम फॉलो करेंगे। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है, demo.java। क्लास डेमो, इसके अंदर हम मेन मेथड लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे हमने जो है एक वेरिएबल लिया इंटीजर a, मान लो इसको हमने 10 डाटा दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल और लिया इंटीजर b, इसको हमने दे दिया 2। थर्ड वेरिएबल जो है इंटीजर c, यहाँ हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब यहाँ हम c को प्रिंट कर रहे हैं। सेव किया प्रोग्राम, कंपाइल करेंगे हम। वो बी के आगे कॉमा नहीं लगाया सर। हाँ, सेमीकोलन। सेमीकोलन। अब इसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन दिया जावा सी डेमो डॉट जावा। सेव करना पड़ेगा। जावा डेमो, ये मेरे पास इसमें जो है 5 आंसर आ गया। 5 इज़ द आंसर। अब मैंने प्रोग्राम में कोई कोडिंग नहीं चेंज की, मैंने जस्ट डाटा चेंज किया। मैंने 2 की जगह 0 कर दिया। इसको आप स्कैनर से भी कर सकते हो, इनपुट भी कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिया है।
जैसे हम कंपाइल करेंगे, रन, देखिए कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। जैसे हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन में वो मैसेज दे रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, दिस इज़ द अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो, लिखा भी हुआ है उसने डिवाइडेड बाय 0, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। तो ये जो है हमारे पास एक्सेप्शन की डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग है, अपने आप हैंडलिंग की है, हमने यहाँ कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं की, एक्सेप्शन आ रही है। इसी तरह कोई प्रोग्राम आप बना रहे हो, किसी फाइल को से डाटा आपने रीड करना है, अगला चैप्टर हमारे पास आएगा, नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम फाइल हैंडलिंग करेंगे। हम किसी फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं और वो जिस फाइल का नाम हम दे रहे हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन का जो है हमारे पास डेफिनेशन है, एन एक्सेप्शन इज़ एन इवेंट विच अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है। अभी हमने देखा है एक्सेप्शन आई थी, एक्सेप्शन हमारे पास कई टाइप की होती है। अगर हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे इस लेक्चर के, तो हमें एक्सेप्शन के नाम दिए होते हैं यहाँ पे। अभी हम जो है ये सारी हमारे पास प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, जैसे एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इंटरप्ट, ये हमारे पास कई इसमें है हमारे पास जो एक्सेप्शन के नाम दिए हुए हैं। ये सारी हमारे पास एक्सेप्शन है। अगर आप इसको नेट से देखना चाहते हो पूरी लिस्ट आ जाती है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही थी, वो सारा कुछ इसमें अवेलेबल होता है। अब जो एक्सेप्शन हमारे पास आ रही है, इनको हैंडलिंग करने के तरीके कौन से हैं, मेथड क्या क्या हैं, ये एक्सेप्शन को हैंडल करने के मेथड है। एक्सेप्शन अलग चीज़ है, उसको हैंडल करने के मेथड अलग अलग हैं। अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया था, वो डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग थी, प्रोग्राम ने अपने आप उसको हैंडल किया था, कैच किया था। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आपने सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा कोडिंग कर दिया कि यूज़र इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद वहाँ पे हमारे पास जो है डाटा प्रोसेस होके आउटपुट शो करेगा। लेकिन इनपुट में आपने कंडीशन लगाई है जो यूज़र इनपुट करेगा वो डाटा फ्लोट टाइप होना चाहिए, वो डाटा फ्लोट में होना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम जो है वर्क नहीं करेगा। अब हुआ क्या, जो यूज़र है उसको नहीं पता कि फ्लोट देना है, इंटीजर देना है, कैरेक्टर देना है, आप उसने बाय मिस्टेक जो है डाटा इंटीजर में दे दिया, इंटीजर में दे दिया या कैरेक्टर में दे दिया या स्पेशल कैरेक्टर में दे दिया। तो आपका प्रोग्राम जो है, आपका जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा, प्रोग्राम बीच में ही रुक जाएगा। कई बार हम सॉफ्टवेयर कोई यूज़ करते हैं, कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करती या हमने उसको डाटा दिया है प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो हमें मैसेज ऊपर आता है कि भाई ये मिस्टेक है आपकी। जैसे आप रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड देते हो तो वहाँ पे हमारे पास लिखा आता है कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड मिस्टेक है। हम ऑनलाइन रिजल्ट चेक करते हैं, हमने गलत रोल नंबर दिया है तो वहाँ पे हमें मैसेज आता है कि भाई ये आपने मिस्टेक की है। अगर आपका मैसेज ना आए तो यूज़र को क्या पता लगेगा मैंने क्या मिस्टेक की है, वो तो कहेगा सॉफ्टवेयर ही बेकार है, वेबसाइट ही बेकार है, काम ही नहीं कर रही, उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। तो जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ पे हमारे पास इस टाइप की एरर आ सकती है, वहाँ पे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग जावा के अंदर हम इन कीवर्ड्स से करते हैं। 3 मेथड्स होते हैं, 3 तरीके हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग के, जिसको हम ये देखिए 3 मेथड दिए हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, और पहला थ्रोस है, ये थ्रो है। ये टोटल हमारे पास 5 कीवर्ड्स हैं, रिजर्व वर्ड हैं। ट्राई और कैच ये दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं। पहले हमने एक क्लास यूज़ की थी, आपको ध्यान होगा, इनपुट के लिए बफर रीडर, उसको हमने ट्राई कैच के अंदर लिखा था। वो क्लास डिमांड ही करती है कि आपने उसको जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके मेथड को कॉल करना है, आपने ट्राई कैच एक्सेप्शन लगानी है। इसी तरह फाइनली जो है इसके साथ ऑप्शनल होता है, आप इसको ट्राई कैच के साथ लगा भी सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते छोड़ भी सकते हो।
लेकिन ट्राई कैच दोनों ये बाइंड है, दोनों इकट्ठे लगते हैं। ओनली सिंगल ट्राई नहीं यूज़ हो सकता, ओनली सिंगल कैच नहीं यूज़ हो सकता। सेकंड आता है थ्रोस और थर्ड आता है थ्रो। इनको हम वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है ट्राई कैच के बारे में इसमें आएगा। इफ़ एन एक्सेप्शन अकर within the try block it is thrown, code can catch this exception by using catch and handle it in some rational manner. Next इसमें है system generated exception are automatically thrown by Java runtime system. To manually throw an exception, use the throw keyword. Any exception that throw out of method must be specified as such by throw clause. Any code that absolutely must be executed through a method return input a finally block. अब देखिए यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स उसने दिए हैं, कहाँ पे हमें थ्रो लगाना है, कहाँ पे थ्रोस लगाना है, फाइनली कहाँ लगाना है, इनको हम प्रैक्टिकली ज़्यादा क्लियर करेंगे। यहाँ सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है। वो क्या है, आपने मैनुअली इम्प्लीमेंट करना है तो आप इस तरह थ्रो का यूज़ करोगे। इसी तरह आपके पास इसमें फाइनली है। फाइनली कहता है कि आपका ऑप्शनल है कि आप एब्सोल्युटली एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वहाँ फाइनली है। ये जब हम फाइनली लगाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 12th पॉइंट जो है इसमें डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलिंग है। ये अभी मैंने जो आपको प्रोग्राम कराया था ये वो है। हमने वहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का ना ट्राई यूज़ किया था ना कैच यूज़ किया था, वो डिफ़ॉल्ट था सारा। अब हम आते हैं हमारे पास डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोस, दोनों में क्या फ़र्क है, सिर्फ एस का ही फ़र्क है। तो इसको हमें क्लियर करना है। ट्राई कैच तो टोटली अलग है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है जावा थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। जो थ्रो हम यूज़ करते हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए बाइंड होता है। थ्रोस में क्या है, जावा थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। थ्रोस का यूज़ क्या है, जब आप कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये लेटर ऑन हमारे पास आएगी। एक्सेप्शन दो टाइप की होती हैं। जो एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं ये दो टाइप की हैं। एक होती है प्री डिफाइंड, एक होती है यूज़र डिफाइंड। अभी जो आपको मैंने यहाँ पे एक्सेप्शंस दिखाई हैं ये सारी क्लासेस हैं, ये सारी प्री डिफाइंड है। दीज आर प्री डिफाइंड। अगर हम इनको नेट पे देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें एक्सेप्शंस के सारे नेम यहाँ पे मिलेंगे। एक्सेप्शन वो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होगी। जावा एक्सेप्शन, ये देखिए ये सारी एक्सेप्शंस के नाम आ रहे हैं। ये सारी एक्सेप्शन है। अभी जो हमारे पास एक्सेप्शन आई थी जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे थे तो वो एक्सेप्शन जो थी हमारे पास दैट इज़ अरिथमेटिक एक्सेप्शन थी। इसी तरह एरे से रिलेटेड है, एरे से रिलेटेड है क्लास नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, no such field exception, so many exception are there, number format exception, run time exception, काफ़ी हमारे पास इसमें exceptions होती हैं। जिस टाइप की exception की हमें possibility लगती है वो चीज़ जो है हमें यहाँ पे available जो है हम उसको यूज़ करते हैं। तो दो टाइप की exception है, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। लेकिन जो ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ हैंडलिंग के, ये आपके पास इसमें 3 है और 3 में 5 कीवर्ड यूज़ होते हैं। ट्राई कैच, फाइनली ऑप्शनल है, ट्राई कैच के साथ आप लगा सकते हो, थ्रोस और थ्रो। अब हम थ्रो और थ्रोस के बीच, तो इसके अंदर हमारे पास जो है थ्रो और थ्रोस के बीच में डिफरेंस हमें क्लियर करना है। अब सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास इसमें है जावा में थ्रो कीवर्ड एक्सप्लिसिटी जो है किसी पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए है और थ्रोस का हम यूज़ करते हैं जब हम कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर करते हैं उसके लिए। सेकंड, जब आप यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाओगे ना तो इसका हम यूज़ करेंगे साथ में। चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड यूजिंग थ्रू ओनली, चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रो विद थ्रोस।
थ्रो इज़ ए फॉलोड बाय ए इंस्टांस, थ्रोस इज़ फॉलोड बाय ए क्लास। अब ये जो हमारे पास है थ्रो, ये इंस्टांस ऑब्जेक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है और ये हमारे पास क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। जब हम कोई यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाते हैं तो क्लास के अंदर बनाते हैं, क्लास के थ्रू बनाते हैं। थ्रो इज़ यूज विद इन द मेथड, थ्रोस इज़ यूज विद द मेथड सिग्नेचर। नेक्स्ट है यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन। आप देखिए दो हमारे पास होता है, एक होता है सिंगल एक्सेप्शन, एक होता है मल्टीपल एक्सेप्शन। जैसे सपोज करो आपको ये पॉसिबिलिटी लग रही है, एक तो यूज़र जो है डाटा गलत फॉर्मेट में एंटर कर दे, आपको चाहिए जो है फ्लोट डाटा, उसने या इंटीजर दे दिया या कैरेक्टर दे दिया, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, आप एक एक्सेप्शन लगा दोगे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आप लगा दोगे। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी हमें एक और लग रही है, हो सकता है यूज़र डाटा इनपुट ही ना करे, तो क्या होगा, तब भी उसके पास प्रॉपर मैसेज आना चाहिए। तो वहाँ पे हम जो है एक एक्सेप्शन और लगा देंगे, उसमें हम इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन लगा देंगे, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एक्सेप्शन। एक से ज़्यादा गलती होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे आप मल्टीपल एक्सेप्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम पे। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कर रहे हैं। अभी डिफ़ॉल्ट का मैंने आपको कराया था डिवाइड बाय जीरो, इसने थोड़ा सा अलग दे दिया है। इसने क्या किया है, एक एरे लिया है, हमने एरे पढ़ा था, एरे में हमारे पास क्या होता है, टाइप ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे, और यहाँ पे हम एरे को लेंथ देते हैं। जो हमने एरे को इनिशियलाइज़ किया था वो ये प्रोग्राम है। अब इनिशियलाइज में हमने लेंथ नहीं दी होती, तो अगर हम एरे की लेंथ देखते हैं तो यहाँ हमारे पास एरे की लेंथ कितनी हो गई, 2 होगी। दो वेरिएबल हैं तो लेंथ क्या होगी, 2 होगी। अब एरे हमने पढ़ा था स्टैटिक डाटा टाइप होता है। स्टैटिक का मतलब क्या है, उसके अंदर हम जो है मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते विद इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यहाँ हम एरे की लेंथ बदल रहे हैं, 2 उसकी लेंथ है, हमने उसमें एक नंबर और दे दिया, उसकी लेंथ चेंज कर रहे हैं, तो क्या वो प्रोग्राम चलेगा, नहीं चलेगा। एरे स्टैटिक डाटा टाइप है। डायनामिक डाटा टाइप के लिए हम जो है वेक्टर क्लास और एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रोग्राम में क्या शो करेगा, वो क्या एरर शो करेगा, नहीं, एरर शो नहीं करेगा, कोडिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, वो एक्सेप्शन पे ले जाएगा। एक्सेप्शन पे जाके हमें क्या मैसेज देगा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक्सेप्शन पे जाके हमें ये मैसेज देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, कि आपकी जो एरे की इंडेक्सिंग है वो आउट ऑफ जा रही है। अगर हम यहाँ नीचे देखते हैं तो हमारे पास ये एक्सेप्शन अवेलेबल है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ, ये फर्स्ट एक्सेप्शन ही दी हुई है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। दिस इज़ द एरे से रिलेटेड एक्सेप्शन है, कि आप उसकी रेंज से बाहर जा रहे हो या रेंज में जो है विद इन रेंज काम नहीं कर रहे, तो वो हमारे पास उसमें मैसेज है। अब इस प्रोग्राम को हम देखते हैं, इसका क्या हमारे पास आउटपुट आता है। देखिए कंपाइलेशन में हमारे पास प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, कोई एरर नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। रन करने पे हमारे पास एक्सेप्शन आ रही है, और एक्सेप्शन में मैसेज क्या दे रहा है वो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब आप ये जो लाइन इसमें लिख रहे हो, इससे क्या हो रहा है, एरे की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। अब एरे स्टैटिक डाटा टाइप है, प्रोग्राम के अंदर हम उसकी लेंथ चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इस लाइन को डिसेबल कर देता हूँ, कमेंट में दे देता हूँ या हटा देता हूँ, तो आपका यही प्रोग्राम जो है प्रॉपर आउटपुट दे देगा। जैसे ही आप प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करोगे, मैं एक बार क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, दोबारा जैसे ही आप कंपाइल करोगे
बिल्कुल ओके आएगा, रन करने पे भी ये बिल्कुल ओके आएगा। यहाँ पे शो करेगा इधर 10 और इधर 20। 10 क्यों शो किया उसने, हमने यहाँ 0 प्रिंट कराया है, 0 पोजीशन पे हमारे पास 10 है और 1 पोजीशन पे हमारे पास जो है 20 है। तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन है। कई एग्जांपल बन सकते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन के, मैंने एक आपको अपनी तरफ से कराया, एक इसमें दिया हुआ है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन। अब नेक्स्ट हम आते हैं ट्राई कैच का कैसे यूज़ करना है, ट्राई कैच ब्लॉक का कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है ट्राई, ये देखिए ये ट्राई का जो है एरिया है, यहाँ से ट्राई की बॉडी स्टार्ट होगी और ये कैच आ गया। अब कैच में हमने ये मैसेज दिया हुआ है, अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो आपके पास एक्सेप्शन मैसेज क्या आएगा, जनरेटेड एक्सेप्शन, और एन शो करेगा आपका एक्सेप्शन का मैसेज। अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो आपका प्रोग्राम जो है ये लाइन आपको प्रिंट कर देगा नेक्स्ट वाली, तब एक्सेप्शन नहीं शो करेगा। अब ट्राई कैच कैसे हैंडल कर रहा है, हमने यहाँ पे ट्राई का ये एरिया बनाया हुआ है, इतना ट्राई का एरिया है, इसके अंदर हमने एक एरे लिया है, एरे को हमने जो है लेंथ नेगेटिव दी हुई है, माइनस में दी है। कभी भी आप एरे को माइनस में डाटा नहीं लेंथ नहीं दे सकते। जब भी हम बात करते हैं, मान लो आपसे पूछा जाता है आपके कॉलेज में आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहते हो 60, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते -60, माइनस में तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3 इस तरह से हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। तो एरे के अंदर हमारे पास जो है माइनस में हम उसकी लेंथ नहीं दे सकते। अब हमने यहाँ माइनस में दी है, जब आप एरे को यहाँ प्रोग्राम चला रहे हो तो हमने यहाँ पे ट्राई के साथ कैच जोड़ा हुआ है कि अगर हमारे पास नेगेटिव एरे की लेंथ होती है तो वो हमें वो एक्सेप्शन पे ले जाए, एक्सेप्शन रेज कर दे। अगर मैं यहाँ माइनस हटा देता हूँ, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, प्लस में वैल्यू दे दी, तो आपका ये एक्सेप्शन वाला जो एरिया है ये काम नहीं करेगा, आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आगे मूव कर देगा जो भी आपने उसमें प्रिंट किया है। तो एक्सेप्शन कब रेज होगी, जब वहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, अगर मिस्टेक नहीं होगी तो एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। अब इसको इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। सबसे पहले हमने कंपाइल किया, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम बिल्कुल ओके है। जैसे हम इसको रन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है, दैट इज़ नेगेटिव एरे एक्सेप्शन। अगर हम इस लेंथ को माइनस की जगह पे पॉजिटिव में कर देते हैं, मैंने माइनस हटा दिया, पॉजिटिव कर दिया, अब एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रोग्राम रन करते हो, कंपाइल और रन करते हो, तो आपको जो भी मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये नेक्स्ट इसमें आते हैं, इसमें हमारे पास जो है ट्राई के साथ कैच जो है, मल्टीपल कैच ब्लॉक हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। यहाँ पे हमारे पास है import java.input-output, इस पैकेज को हम यूज़ कर रहे हैं बफर रीडर क्लास के साथ, बफर रीडर क्लास के साथ। तो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर क्या है, सबसे पहले हम ट्राई को देखते हैं। एक ट्राई ये है और एक ट्राई ये है, 2 ट्राई हमने लगाए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जो सेकंड वाला ट्राई है उसके साथ 2 कैच लगाए हुए हैं हमने। एक कैच हमने लगाया है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, दूसरा लगाया है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। प्रोग्राम क्या कर रहा है, अगर हम प्रोग्राम देखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमने एक एरे लिया है, इसको डाटा दिया है, एंटर ए नंबर 1 to 4, नंबर हम एंटर कर रहे हैं। नंबर एंटर करने पे हमारे पास जो है वाइल लूप, अगर नंबर एंटर नहीं करते, नल वैल्यू आती है तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा।
या एंड लिखते हैं स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम जो है एल्स पे आ जाएगा, नेक्स्ट मूव करेगा। यहाँ पे नंबर को फॉर्मेट किया और यहाँ पे हमने नंबर वो पास कर दिया। अब सपोज़ करो आपने नंबर दिया है 0, 0 पे वो हमें क्या प्रिंट करके देगा, जैसे ही आप 0 करोगे वो 100 करके देगा, अगर 1 दोगे तो आपको 200 करके देगा। 1 2 3 4 4 तक हमारे पास इसमें है। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ करो 5 दे देता हूँ या 6 दे देता हूँ तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन पे चला जाएगा। क्यों, उसमें लिस्ट इससे बड़ी है ही नहीं। तो वहाँ पे हमारे पास जो है एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्शन काम कर रही है। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बताया है एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच भी लगा सकते हो, सिंगल कैच भी लगा सकते हो और मल्टीपल कैच भी आप लगा सकते हो। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, प्रोग्राम चलाने पे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच कैसे लगाने हैं। देखिए प्रोग्राम में हम जैसे ही नंबर को एंटर कर रहे हैं, हमने 3 एंटर किया है तो यहाँ पे हमें हमारे पास जो आ रहा है 400 आ रहा है, 400। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं 6 है नहीं तो एक्सेप्शन रेज हो रही है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर हम यहाँ पे नंबर की जगह कोई करैक्टर दे देते हैं, मैंने आर दे दिया, तो अब हमारे पास जो एक्सेप्शन रेज हो रही है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो 2 एक्सेप्शन हमारे पास एक ट्राई के साथ हमने जोड़ी हुई हैं। तो दैट इज़ द मल्टी कैच एक्सेप्शन।
अब आता है ट्राई कैच के साथ फाइनली कैसे यूज़ करना है। फाइनली हम इस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ये ट्राई का ब्लॉक शुरू किया है और इसके साथ ये कैच है, 2 कैच हमने एक ट्राई के साथ लगाए हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर एक्सेप्शन रेज हो तब तो हमारे पास एक्सेप्शन का मैसेज आ जाए, अगर एक्सेप्शन ना रेज हो तो लेकिन फिर भी हमारे पास एक्सेप्शन का एक पार्ट चले तो हम उसमें फाइनली के अंदर कंबाइन कर देंगे। फाइनली आपका जो है एक्सेप्शन रेज होने पे भी चलेगा, अगर एक्सेप्शन रेज नहीं कर रहे तब भी चलेगा, दोनों कंडीशन में। ये कंफर्मेशन के लिए होता है कि प्रोग्राम जो है आपका एंड तक वर्क कर रहा है, बिगिन टू एंड तक वर्क कर रहा है, उस कंफर्मेशन के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम जो है ये हमारे पास इस तरह से आ गया इनसाइड फाइनली एक्सेप्शन रेज हो रही है। अगर एक्सेप्शन ना रेज हो तब भी हमारे पास जो है फाइनली यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ट्राई कैच फाइनली ये 3 कीवर्ड हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इकट्ठा। अब आता है थ्रोस, THROWS। थ्रोस का हमने यूज़ करना है, बड़ा सिंपल है। इसको हम जो है मेन फंक्शन के साथ ही यहाँ पे कंकेटिनेट कर रहे हैं। थ्रोस एक्सेप्शन का हमें नाम लिखना पड़ेगा। ट्राई कैच में भी हम एक्सेप्शन का नाम लिखते हैं, किस टाइप की एक्सेप्शन आपने जो है पॉसिबिलिटी है आ सकती है, तो वहाँ हम एक्सेप्शन का नाम लिखते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसी तरह जब हम थ्रोस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें जो है एक्सेप्शन का नेम देना है। तो यहाँ जो अभी मैंने प्रोग्राम आपको कराया था ये वही है प्रोग्राम। वहाँ मैंने आपको विदाउट एक्सेप्शन कराया था डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन के साथ, इसने यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन के साथ इसको रेज़ किया है। अगर हम किसी इस नंबर को 40 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेज होगी। अगर हम 0 से नहीं डिवाइड कर रहे, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए इसमें हमारे पास एक्सेप्शन रेज हो रही है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सेम वैसे ही हो रहा है जो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन वाला हमने किया था। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, अब आपके पास एक्सेप्शन जो है वो रेज नहीं होगी। ये हमारे पास एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। ये सिंपल इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आता है थ्रो, THROW। थ्रो का हमें यूज़ कैसे करना है।
इसको हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं एक मेथड के साथ। ये देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन के साथ हमने कुछ अपना मॉडिफिकेशन करके मैसेज दे दिया है। तो जहाँ पे हम जो है मॉडिफाई करना चाहते हैं, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। थ्रो। इससे पहले जो हमने किया था दैट इज़ थ्रोस। थ्रोस हमारे पास था एक्सेप्शन को रेज करने के लिए, और एक्सेप्शन जो है मैनुअली क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए थ्रो का हम यूज़ करते हैं। अब लास्ट इसमें है हमारे पास यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे बनानी है। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन मीन्स हम अपनी एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं, हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को यूज़ नहीं करना चाहते। तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाओगे तो उसको आप एज ए क्लास बनाओगे। ये हम एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे हैं, और इसको आपने इनहेरिटेंस के साथ इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें बेस क्लास आपने लेनी है एक्सेप्शन। ये क्लास कहाँ से आएगी, ये जावा में प्रोवाइड करती है एक्सेप्शन क्लास। जब हम एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन जावा में बनाना चाहते हैं तो हमें उसको एज ए डिराइव्ड क्लास बनाना पड़ता है, और उसकी बेस क्लास जो है हमें एक्सेप्शन रखनी पड़ती है। यहाँ पे हम आगे एक्सेप्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जब हम इस एक्सेप्शन को, इस क्लास की एक्सेप्शन को रेज करेंगे, तो हमने जो भी मैसेज दिया है, जैसे हम यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, हाँ, एक्सेप्शन में हमने मैसेज दे दिया यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट, तो ये मैसेज हमारे पास आएगा। ये कब आएगा, हमने यहाँ कंडीशन लगाई हुई है, जैसे ही हम 5 एंटर करेंगे तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन रेज होगी। अगर आप कोई और नंबर एंटर करोगे तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। अब इस प्रोग्राम को जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन।
अब देखिए वो कह रहा है एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 10। अगर मैं यहाँ 3 दे रहा हूँ तो मेरे पास मैसेज आ रहा है रॉन्ग गैस। अगर मैं यहाँ 5 दे रहा हूँ, 5 हमने कंडीशन में लगाया हुआ है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन रेज होगी। तो जैसे ही आप देते हो तो देखिए आपको यहाँ पे मैसेज आ गया जनरेटेड एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में जो भी आपने डाटा दिया है 5 दिया है, यहाँ पे हमें शो कर देगा। तो इस तरह से जो है हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करनी है तो हमें बेस क्लास एक्सेप्शन रखनी पड़ेगी, और क्लास डिराइव्ड क्लास के थ्रू हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये था एक्सेप्शन का चैप्टर। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेना, अगर कोई क्वेरी हुई तो नेक्स्ट टाइम मेरे से आप क्लियर कर लेना, ठीक है। बस एक चैप्टर आपका रह गया, याद कर लूंगा। हाँ कल इसको फिनिश कर देंगे अरे लास्ट। हाँ जी, ठीक है सर। ओके। नहीं मतलब हर एक एक्सेप्शन के वो प्रोग्राम कर लूंगा सर एक बार ट्राई। हाँ बस ये एक्सेप्शन के दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। एक तो एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने के कौन कौन से मेथड हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोस। उसके बाद आपको एक्सेप्शन जो है उनके नाम पता होने चाहिए, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं। सेकंड, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। बस ये मेन 3 चीज़ें हैं इसमें, हैंडलिंग की टेक्निक, प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस के कुछ नाम, सारे तो याद नहीं होते, कुछ आइडिया मतलब होना चाहिए 2-4 हमें एक्सेप्शंस का, और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करनी है जो लास्ट प्रोग्राम में है। बस ये आपने इस चैप्टर के थ्रू समझना।